here we go. This is the start of what should be a magnificent cricket series. Oh, big shot. That is 50 for Imam Ul Haq. It's a very good catch. That is an outstanding catch. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो खेल के मैदान हैं उनमें काफ़ी रौनक है। क्रिकेट की तरक्की के हवाले से PSL ने एक अहम किरदार अदा किया और फिर आप देखें कि हुकूमत की काविशों से और स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म की कोशिश से, रमीज़ राजा की काविश से आज आप देख रहे हैं कि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम यहाँ पे आई, वो मैच खेल रही है और उसमें आवाम जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्समैन बहुत खुश हैं। खिलाड़ी क्या कहते हैं, उन्हीं के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आवाम से बात करेंगे कि वो स्पोर्ट्स की इस तरक्की को किस नज़र से देखते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि ये मैदान सजने चाहिए और ये जो हमारा इवेंट इस वक्त हो रहा है ये तकरीबन हम हर साल होता है, लेकिन पिछले 2 सालों से नहीं हो सका कोरोना की वजह से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम करने में कामयाब हुए हैं और इंशाल्लाह ये हमारे इवेंट्स चलते रहते हैं और आइंदा भी जारी रहेंगे। और दूसरा, इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम इज़ कंसर्न, तो ये पाकिस्तान आई है काफ़ी टाइम के बाद और ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि इस तरह की और भी चीज़ें इन फ्यूचर होती रहें। एक शोला चल रहा है दिल में। क्रिकेट या फिर खेल के जो मैदान हैं उनको आबाद होना चाहिए, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अल्लाह के फजल से बहुत अरसे बाद क्रिकेट बहाल हो रही है पाकिस्तान में, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप देखें हर जगह पे ग्राउंड पे आपको गेमा गेमी नज़र आएगी और बच्चे जवान सब जो है क्रिकेट खेलने में मशगूल है। तो इस माहौल में जब टेंशन और महंगाई वगैरह हो और उसमें आप देखें कि लोग खेल लो, तो कम से कम इनको एक स्ट्रेस फ्री जो है सिचुएशन में वो चले जाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है एक सेहतमंद कौम के लिए। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद हमारे मुल्क में आई है और इसके अलावा अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स के इवेंट भी पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी बात है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है और पाकिस्तान की तो पहचान भी काफ़ी हद तक इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंशाल्लाह और भी टीम्स आनी शुरू हो जाएंगी और इससे हमारी जो क्रिकेट लवर्स है उनका शौक़ भी पूरा होगा कि अपने ही मैदान में, अपनी ही मुल्क में जो है इन तमाम चीज़ों को जो है वो इंजॉय कर सकेंगे। 50 for Imam Ul Haq. That's a very good catch. That is an outstanding catch. आप क्या कहते हैं कि क्रिकेट बहाल हो रही है, बाहर से टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आई है, PSL आपने देखा, कैसा लग रहा है ये क्रिकेट की तरक्की का सफ़र? देखिए, पाकिस्तान एक उन मुल्कों में से शामिल है जो सबसे अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे PM इमरान खान का शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से क्रिकेट में बहुत लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्हीं के बाद बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट हो रहे हैं उनका। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है क्रिकेट वाली बहुत अच्छी, क्योंकि हमारे मुल्क से बहुत तरक्की कर सकते हैं गेम्स है। देखिए, बहुत बाहर की टीम्स है। ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आ रही है खेलने। न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी का मसला भी हमारा हल हो गया उनके साथ। ठीक है, और बहुत सारी टीम, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, और पिछले दफ़ा वर्ल्ड कप के मैच में हमने इंडिया को भी हरा लिया। पाकिस्तान ने बाबर और रिजवान की अच्छी बैटिंग से बहुत माशाल्लाह पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि कोविड की वजह से सब काफ़ी आइसोलेट हो गए थे, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अभी नॉर्मल रूटीन पे सब कुछ आ रहा है। मैं कहूँगी क्रिकेट हमारे सारे मुल्क की बहुत फेवरेट गेम है, तो हम इसलिए एंजॉय करने आए हैं गेम इधर। अच्छा, तो इस तरह के मैचेस हों क्रिकेट के तो आप आते हैं देखने के लिए? जी, बहुत मज़ा आता है ये मैचेस देखने में। Munga pahar maidar ke mina khorau, munga zalmi pakta niwa, munga pahar maidar ke mina khorau. Munga zalmi pakta niwa, munga pahar maidar ke mina khorau, munga pahar maidar ke mina khorau. Munga zalmi pakta niwa, munga pahar maidar ke mina khorau, munga pahar maidar ke mina khorau. Munga pahar maidar ke mina khorau,
नाज़रीन, मेरे साथ हैं चेयरमैन नेपरा, और इस इदारे की ख़ास बात, अच्छी बात कि हर साल ये यहाँ पे क्रिकेट के टूर्नामेंट भी कराते हैं, खेल के मैदानों में बहुत आगे हैं, दीगर खेलों को भी ये तरक्की के लिए अपना रोल अदा करते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि आज क्रिकेट या दीगर खेलों की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात को, तंजीमों को, इदारों को, किरदार को कैसे देखें? देखिए जी, हमारे तो माशाल्लाह वज़ीर आज़म ही जो है वो एक स्पोर्ट्स मैन है, तो सबको पता है कि हेल्दी बॉडी इज़ अ हेल्दी माइंड। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें एक्टिवली, और ना सिर्फ आज हम स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं बल्कि एक फैमिली गाला भी मना रहे हैं, जिसमें हमने अपने जितने नेपरा की फैमिली के स्पाउसेस हैं, बच्चे हैं, उन सबको बुलाया है और बड़ी अच्छी पूरे दिन की एक आउटडोर एक्टिविटी की है, ताकि क्योंकि नेपरा में हमारे जो कोलीग्स हैं वो टेक्नो, लीगल और कमर्शियल जॉब्स जो इनकी हैं बड़ी हाई प्रेशर जॉब्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आपस में मिलने का, बात करने का, इंटरेक्ट करने का, मिंगल होने का मौका मिले, ताकि ये एक आउटसाइड द जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट है इनका एक अच्छा, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन सके इनका। तो इस लिहाज से अभी PSL भी हमारा ख़त्म हुआ है, उसका भी एक मोमेंटम चल रहा है। आपका इदारा जो है, ना सिर्फ आज की बात है, ओवरऑल जो आपके इदारे में होते हैं, अगर स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, किसी भी खेल का है, तो उसमें आपका इदारा रोल प्ले करता है? जी, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, और अपने अंदर भी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको लाने के लिए आपको स्पोर्ट्स को जो है ना वो एम्फसाइज करना होगा, और एक्शंस हैव टू बी लाउडर देन द वर्ड्स। तभी ये चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप लीड करें थ्रू फ्रंट और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लोगों को दें कि वो आगे आएँ, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। और जैसे फैमिली गाला का मैंने जिक्र किया, हमारे सारी आज ख़वातीन, हमारे बच्चे आज पूरे इस शो के अंदर शामिल हैं। स्पोर्ट्स इदारे के लिए जब हम काम करते हैं ऑफिस में, तो जो सारा दिन हम गुजारते हैं ऑफिस के काम में और बिजी होते हैं, तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत लाजमी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जाहिर सी बात है, ये जो अभी पेंडेमिक की वजह से ये चीज़ें काफ़ी पीछे जा रही थी, वो नहीं हो पा रहे थे, इसलिए अभी नेपरा ने ये चीज़ जो है ना लेके आए हैं कि फ़ौरन जैसे ही हमें मौका मिला है, और पेंडेमिक की अभी वो नहीं है सिचुएशन, तो इस वजह से हमने ये फ़ौरन ही अरेंज किया है, जिसमें क्रिकेट के मैच भी है और जो है उसके साथ फैमिली एंटरटेनमेंट भी हमने रखी हैं, बच्चों की गेम्स रखी हैं, इसीलिए रखी हैं कि थोड़ा उस माहौल से बाहर निकलें, एंजॉय करें। ऑस्ट्रेलिया की आमद है, दीगर गैर मुल्की टीमों की आमद है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल ये भी बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, और ये PSL के जो मैचेस रिसेंटली हुए हैं हुकूमत ने करवाए हैं, मेरा ख्याल है कि इस किस्म की चीज़ें सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बल्कि जितनी भी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। इसमें देखें, एक मिलन आ जाता है, एक फैमिली की गैदरिंग की सूरत में आ जाता है, तो इसमें आपका घर का माहौल भी बेहतर हो जाता है, दफ्तर का माहौल भी बेहतर हो जाता है, एक दूसरे को लोग पहचानने लगते हैं, तो डेफिनेटली उसमें हार्ड वर्क शामिल हो जाता है, और जब हार्ड वर्क आ जाता है तो मेरा ख्याल है कि उससे मुल्क में हर एक फील्ड में बेहतरी आ सकती है अगर हम स्पोर्ट्स को इनकरेज करें। आज की यंग जनरेशन को खेल के मैदान में मस्ट है कि वो हो। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारे इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि हेल्दी एक्टिविटीज़ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप देखें अनहेल्दी एक्टिविटीज़ बहुत सारा सोसाइटी में, हमारे सोशल सिस्टम में चलती हैं। उसका है कि आप लोगों को, बच्चों को डाइवर्ट करें। जैसे मेरा बेटा माशाल्लाह मरगला इधर क्रिकेट अकेडमी में अंडर-16 में खेलता है, मैं पहले दिन से खुद यहाँ लेके आता हूँ कि आप बच्चों को खुद लेके आएँ आगे, हम खुद इसमें आएँगे, पार्टिसिपेट करें, ताकि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी माइंड और हेल्दी आप एक्टिविटी लेके जा सकें। हुकूमत की पॉलिसियों को स्पोर्ट्स के हवाले से कैसे? हुकूमत की जी बात तो बड़ा अच्छा देखा, जब हमारे PM साहब तो खुद स्पोर्ट्समैन वजह से ओवरऑल आप देखें स्पोर्टिंग एक्टिविटी पाकिस्तान में कितनी प्रमोट हो रही है ओवरऑल। जैसे रिसेंटली अनाउंस किया है PSL के लिए नेक्स्ट ईयर विमेन PSL भी होगा। आई थिंक दिस दे आर वेरी गुड इनिशिएटिव दैट नीड टू बी प्रमोटेड। सर, हम बात कर रहे हैं कि ये जो स्पोर्ट्स के मैदानों में अब तेज़ी आई है, सरगर्मी है, गैर मुल्की टीमें भी आ रहे हैं, आप स्पोर्ट्स को कैसे देखें, ख़ास तौर पे क्रिकेट को? जी, मैं तो यही समझता हूँ कि ये क्रेडिट टोटल जो है ना हमारी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि ख़ुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और उन्होंने काफ़ी सारा लॉ एंड ऑर्डर को पाकिस्तान में कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से ना हमारी पहले PSL कामयाब हुई, फिर उसके बाद जो है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हमारे पास, और रमीज़ राजा साहब जो कि PCB के नए चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने भी, उनके भी काफ़ी एफर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स जो है बेसिकली वो एक हेल्दी
सरगर्मी है और इसमें लोगों को मौका मिलता है अपने आप को बेहतर करने का, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, ये स्पोर्ट्स और बेसिकली क्रिकेट जो है ये एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, तो हमारे मीडिया के इदारे भी इस इवेंट्स को, इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं और मैं वैसे भी कहूँगा कि इस तरह के होना चाहिए। कोविड के बाद काफ़ी ये मतलब ख़त्म हो गई थी ये चीज़ें, तो दोबारा से अब ये हमारे ग्राउंड बहाल हुए हैं। क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया की 24 साल बाद हमारे पाकिस्तान में आई है, तो क्रिकेट भी इम्प्रूव हुई है हमारी और हमारा टैलेंट भी आगे आएगा। बट साहब, आपसे अगर मैं बात करूं तो ये ओवरऑल पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स है उसकी की तरक्की पे काम हो रहा है? सर बिल्कुल काम हो रहा है। जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, सर्टेनली यू नो ही इज अ लेजेंड स्पोर्ट्स पर्सन, और स्पोर्ट्स आप पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाता है। ना सिर्फ क्रिकेट में, हमारा ज़्यादा वैसे मीडिया का ज़्यादा फोकस क्रिकेट पे था, फुटबॉल में मैंने देखा है, हॉकी पे अभी काम होना शुरू हो गया है और हॉकी सुपर लीग की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में। तो आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए सेहतमंद एक्टिविटी के लिए, और इस पेंडेमिक के बाद स्पोर्ट्स तो मस्ट है, क्योंकि आप जितना स्पोर्ट्स करेंगे, फिट रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम फिट होगा और हंसी खुशी सारे लोग रहेंगे। स्पोर्ट्स पे ज़्यादा काम हो रहा है, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो। ख़वातीन को पहले महदूद किया जाता है कि इंडोर गेम में वो हिस्सा लेते थे, लेकिन अब आउटडोर में आ रहे, दुनिया से टीमें आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस स्पोर्ट्स की तरक्की को? सर स्पोर्ट्स की तरक्की नहीं है, मतलब ओवरऑल अब क्योंकि लाइफ आई गेस इतनी ज़्यादा मुश्किल और हेक्टिक होती जा रही है, तो वो ज़्यादा एवेन्यूज़ जो हैं जिसमें अब ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन जो थी वो हर जगह थी, अब स्पोर्ट्स के एरिना में भी है। पहले भी थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो टीम्स हैं, क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम है, बास्केटबॉल की लेडीज़ टीम है, और इसके अलावा ख़वातीन का अपना बड़ा इंटरेस्ट है आउटडोर एक्टिविटीज़ में। तो आई गेस चीज़ें चेंज हो रही हैं, अच्छे के लिए तब्दीली है, तो ये होप फॉर द बेस्ट। ओवरऑल अगर हम देखें कि जिस तरह यहाँ पे PSL के हुए मैचेस, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, इसको आप कैसे देखते हैं? जो क्रिकेट जो है आलमी सतह पे, उसका रुख भी पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही है, उसका रुख भी पाकिस्तान की तरफ है, और उसकी वजह यही है कि हम लोग खिलाड़ियों के अलावा जो हमारी आवाम है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरतें, सब लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट में, गेम्स में, स्पेशली क्रिकेट को तो हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान की तरफ शायद ज़्यादा रुझान हो रहा है इसका। आपके पास भी मैचेस हो रहे हैं, अच्छा है, सब जो है आपके दोस्त साथी क्रिकेट में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ मुझे बताएं कि PSL हुआ, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, क्रिकेट के मैदानों में पहले से ज़्यादा रौनक आ रही है इस मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से? मेरा ख्याल है ये डिपेंड करता है कि अगर मुल्क में क्रिकेट हो रही है ना, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम आई है, PSL आया है, तो इसकी वजह से आपको लग रहा है कि सब तरफ वो आ रहा है। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती यहाँ पे, या लोकल क्रिकेट नहीं होती, तो फिर कोई एवेन्यूज़ नहीं है बच्चों के पास, फिर प्रॉब्ली वो टैब्स और इस तरह की चीज़ों में है। तो प्रॉब्ली विद दिस इंटरनेशनल क्रिकेट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, तो ये जो है हम आपको रौनक नज़र आ रही है ग्राउंड्स में। ओवरऑल हमें करना क्या होगा? इससे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं एस्टेब्लिश होती, बल्कि आपस में जो फैमिलीज़ की बॉन्डिंग है वो भी होती है, और एक फैमिली की तरह फिर आप इदारे में काम कर रहे होते हैं। अगर हम क्रिकेट को देखें, ठीक है मकबूल खेल है, लेकिन हम हॉकी के हीरो रहे, हॉकी में भी हमें तवज्जो देना होगी, फुटबॉल में, दीगर खेलों में। आपकी बात सही है, तवज्जो तो हर फील्ड में देनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्ली उस तरह से हमारे पास शायद ग्राउंड या वो चीज़ें या वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है बाकी उसमें, जिस तरह क्रिकेट के ग्राउंड हर जगह अवेलेबल है, और शायद हमारे जो बच्चों में पैशन है वो क्रिकेट का है, तो इसलिए क्रिकेट के ग्राउंड में हमें ज़्यादा रौनक नज़र आती है। पर्सनल ख्याल तो ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो PSL1 इनिशिएटिव लिया है, दिस अ वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव, बिकॉज दुनिया भर में लीग्स हो रही थी और पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही थी, उसकी वजह से हमारा टैलेंट जो है वो दैट वाज लिटिल बॉब डाउन। तो ये PSL होने की वजह से कम ये हमारा टैलेंट उभर के आया है, और जो कि फॉरेन प्लेयर्स आके PSL के अंदर खेले हैं, तो हमारे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में आया है, और जो बाहर की दुनिया वहाँ पे जाके हमारा जो एक इमेज था वो बड़ा अच्छा बिल्डअप हुआ है। एंड देन यू नो कि ऑस्ट्रेलिया 21 साल या 22 साल बाद प्रॉबेबली जो है वो दे हैव मेड इट टू पाकिस्तान, और माशाल्लाह वो खेल रहे हैं, एंड पाकिस्तानीज आर परफॉर्मिंग वेरी वेल अगेंस्ट अ टॉप साइड।
सो आई थिंक कि ये PSL और ये सारा कुछ होना ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए इट्स वेरी गुड, और उसी को आई थिंक प्रॉबेबली उसी से इम्प्रेस होते हुए हम लोग भी आज जो हैं ये इकट्ठे हुए हैं। ये देख लें कि मैं भी ग्लैडिएटर्स वाली जो शर्ट पहन के इस वक्त आपके सामने खड़ा हूँ। सो आई थिंक कि आवर टॉप ब्रास जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस सेंस में, और आई थिंक दैट्स वेरी वंडरफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। स्पोर्ट्स जो बहाल हुआ है ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे कौम के लिए, हमारे नेशन के लिए। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो भी बहाल हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम जो इधर आई है, क्योंकि हमने जो दौर देखा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट का या स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का एक मरकज़ रहा है 90 या 90 से पहले। उसके बाद जो सिचुएशन हमारे आ गए तो उसमें हम बहुत पीछे की तरफ चले गए। लेकिन चूँकि हमने सारे मैच जो है, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो सारे मैच हम ग्राउंड में जाके एंजॉय करते थे। उस एक्टिविटी से हमारे ये बच्चे या जितने भी और लड़के थे वो ख़त्म हो गए थे। अब इंशाल्लाह इस सारे बच्चों को हम देख रहे हैं, क्योंकि एक सेहतमंद मुआशरे के लिए, एक इकॉनमी के लिए हमारे बच्चों का जो है वो सेहतमंद होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो है इस बच्चों को हम देख रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि वो अपने एजुकेशन के साथ, अपने और एक्टिविटीज़ के साथ जो है फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें स्पोर्ट जो है जो मेन चीज़ है वो ज़्यादातर रोल प्ले करे। क्रिकेट की बेहतरी के लिए अभी जो हमारे नए चेयरमैन आए हैं क्रिकेटर माशाल्लाह रमीज़ राजा साहब, उन्होंने काफ़ी जो है मेहनत की है, और वो उनकी कोशिश है कि हमारे जो है नए जो है और यंग ब्लड जो है हमारे जो है प्लेयर फ्रंट पर आएँ, और इंशाल्लाह ताला काफ़ी इसमें जो है चेंज आई है और इम्प्रूव हुई है क्रिकेट। और इस PCL की वजह से जो है हमारे पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया जो लास्ट मेरा ख्याल है 22 साल बाद जो है 24 साल बाद आई है, वो भी ये PSL जो हमारी रेगुलर हो रही है, इस वजह से जो है उन्होंने इसको देख के, इसकी ग्रोथ को देख के, इसकी मूवमेंट और इसकी सिक्योरिटी मतलब है कि की वजह से उन्होंने इस चीज़ को हामी भरी। लेकिन ये है कि हमारी टीम अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह ताला हमारे जो है बाबर आजम साहब जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर 1 जो है वो बैट्समैन है, और इंशाल्लाह कैप्टन भी नंबर 1 होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई पाकिस्तान, क्या असर पड़ेगा इसका इंटरनेशनल क्रिकेट पे? नो डाउट सर, बहुत अच्छा इसमें पाकिस्तान की इमेज बेहतर होगा। इसमें काफ़ी टीमें और भी इसके पीछे बैकअप लाइन में लगी हुई हैं। जो पहले सूरत हाल और थी अभी इंशाल्लाह चेंज होगी काफ़ी। रमीज़ राजा बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छा चेयरमैन साबित हुआ है, और दुनिया में पाकिस्तान का इमेज अब बहुत अच्छा होगा। और इंशाल्लाह इसके बाद इंग्लैंड होगी, वेस्ट इंडीज़ और भी काफ़ी साउथ अफ्रीका, काफ़ी टीमें लाइन हैं बैकअप। इंशाल्लाह इसके बाद वो टूर करेंगे इंशाल्लाह। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई है, आप देखें कि मैदान सज गए, क्या कहेंगे आप? जी, बड़ी खुशी की बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड के हालात हैं और सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छी एफर्ट की है और एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसको PSL कहते हैं। और उससे खुशी की बात यह है कि 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है और वो सेटिस्फाइड भी हैं सिक्योरिटी से भी और इन्वायरमेंट से भी। और इंशाल्लाह इसी तरह जैसे PM साहब का विजन है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग के लिए काम करना चाहिए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि और भी गेम्स होंगे और पाकिस्तान खेल में खूब तरक्की करेगा। How much this ball turned? That will be going through England's line tomorrow. He is a genius and he's very happy. Look at England. Tomorrow, Shane Warne will get back into this game. That is just unbelievable. You've seen the right thing there. That's turned. That ball has turned a very, very long way. शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के नामवर खिलाड़ी थे, उन्हें आप कैसे खराजे तहसीन पेश? जी, शेन वॉर्न ने जी पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट को कई तरह के रिकॉर्ड से नवाजा है और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया भर के लोग जो है उनके लिए अब यकीनन उनको मिस भी करेंगे और उनकी जो भी काविशें थी क्रिकेट के लिए उनको याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग भी सारे बहुत ज़्यादा उनके लिए अफसरदा हैं और उनकी आप समझ सकते हैं कि ये सारा प्रोग्राम इसमें आज कई दफ़ा उनको याद किया गया शेन वॉर्न को। नाज़रीन, पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जिसका वज़ीर आज़म एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखने वाला शख्स इमरान खान। आज पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद हैं, जिंदा हैं, हर तरफ खेल के लिए नौजवान मौजूद हैं।
आने वाले वक्त में यही नौजवान इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पे क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी आगे बढ़ाना होगा। हम हॉकी में कौम के लिए हीरो थे, दुनिया के लिए हीरो थे, लेकिन आज ज़ीरो क्यों हैं? इस पे भी काम करना होगा। ख़वातीन जो इंडोर गेमें खेलती थीं, आज उनकी भी इंटरनेशनल टीमें हैं। इसके साथ असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने गेबान।